किसान भाइयों राम राम। आप देख रहे हैं एग्रोटेक चैनल। मैं सुदेश मिश्रा। आज करते हैं आलू के भाव की बात। आलू दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। तो मेरे बीच जो है अर्पित गुप्ता जी हैं, अल्लाहगंज के चेयरमैन भी हैं और गोल्ड ऑनर भी हैं। तो इससे पहले इनसे बात हुई थी, तो तब से आलू दिनों दिन बढ़ता चला जा रहा है। इसका क्या रीजन है, क्या कारण है? एक महीने से आलू मतलब थमने के लिए तैयार कहूँ कि कहीं पर से नहीं है। तो हम अर्पित जी से पूछेंगे क्या कारण है, क्या रीजन है। मंडियां मतलब उथल पुथल में मची हुई हैं। तो अर्पित जी हमको बताइए क्या है भाई। नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार जी मिश्रा जी। जैसा आपने प्रश्न किया है जी 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 कि मंडियों में आलू का भाव जो है वो रुक नहीं रहा है, बराबर बढ़ता ही जा रहा है। बढ़ता ही जा रहा है। इसकी दो वजह हैं मिश्रा जी। एक तो वजह ये है जी 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 कि उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश से मिले हुए अन्य राज्यों में आलू की पैदावार इस साल कम निकल रही है। ये बिल्कुल साफ है, इसमें किसी प्रकार का कोई अफवाह, र्यूमर या किसी भी प्रकार की कोई हवा नहीं चलाई गई है। ये इस समय बुनियादी सच्चाई है कि इस साल पैदावार आलू की कम निकल रही है। इसकी वजह से आलू में तेजी आई। लेकिन ये जो तेजी है, ये जो दिन पे दिन बढ़ती जा रही है, ये एक जगह पे स्थिर हो गई थी। ये स्थिर हो गई थी आज से करीब 8-9-10 दिन पहले। मंडी का भाव स्थिर था 1100 रुपए में। मंडी फरक्काबाद, सातनपुर मंडी और अन्य मंडियां उत्तर प्रदेश की, ये इसमें हाइब्रिड आलू 1100 रुपए, सुपर आलू और निवल आलू 1000 रुपए और उससे नीचे बिक रहा था। ये कमाल बारिश का है। जो बारिश हुई उसने उस जो भाव की रुकावट थी उसको वापस से गति दे दी। अब हुआ ये कि मंडी में डिमांड है 100 मोटर की, लेकिन बारिश हो जाने की वजह से खेत वापस से गीले हो गए। जो खेत मटियार के थे वो अभी भी नहीं तैयार है खुदने के लिए, लेकिन जो खेत बालू के थे वो खुद कर मंडी पहुंचे। इस प्रकार क्या हुआ कि मंडी में जो 75 से 100 मोटर के बीच डेली आमदनी हुआ करती थी वो घटकर 50 से 60 मोटर रह गई। 50 से 60 मोटर रह गई, क्योंकि खुदाई सब जगह एक साथ रुक गई और उसके बाद धीरे धीरे शुरू हुई। जिसका खेत जितनी जल्दी सूखा उसने अपना खोद के और आलू मंडी पहुंचाया। मंडी में आलू जो है वो कम पहुंचने की वजह से और डिमांड ज्यादा होने की वजह से आलू के भाव में बराबर तेजी आ रही है और ये बराबर तेजी आती रहेगी। ये सीजन, जब आपसे मेरी पिछली बार मुलाकात और बात हुई थी तो मैंने आपको बताया था कि ये सीजन जो है वो आलू किसानों की है। आलू किसानों की है, आपने बोला था ये बात। और हर तरीके से आप देख लीजिए, जब मंडी रुक गई तो ईश्वर ने जो है बारिश करा दी और वापस से मंडी आ गई। तो मेरे हिसाब से जो काश्तकार, जो किसान भाई अपना आलू कोल्ड में रख रहे हैं वो भी फायदे में है। जो अपना मंडी में बेच रहे हैं वो भी फायदे में है, क्योंकि भाव जो अभी मिल रहा है अर्पित भाई वो उतने फायदे में नहीं है जो बेच रहे हैं। देखिए, ये आपका सोचना हो सकता है, सबकी जरूरतें मिश्रा जी अलग है। नहीं, वो तो सही बात है, बिल्कुल। जैसे किसी के घर में इलाज के लिए पैसा चाहिए या किसी किसान के घर में शादी है, वो आलू कोल्ड में रखकर 4 महीने बाद पैसे लेकर क्या करेगा? नहीं, वो सही। जिसके पास उसके लिए अभी भी उसके लिए यही फायदा है। जिसके पास पैसा अवेलेबल है वो कह रहा है कि आलू 700 पैकेट 600 पैकेट बिक रहा है 600 रुपए में लेकिन उनका कहना है कि पैसे अभी ले लो, आगे इतने नहीं मिलेंगे, इतना पैसा नहीं मिलेगा। लेकिन उनकी ये गलत सोच है हमारे हिसाब से। बिल्कुल सही बात। मेरे हिसाब से शायद ही अब तो इतने, जिनके पास पैसा, अब तो आपके जैसे तमाम जो है काश्तकारों ने सोशल मीडिया के थ्रू जानकारी रखना शुरू कर दिया है। मेरे हिसाब से अब ऐसे बहुत ही कम काश्तकार हैं जिन्हें मंडी का भाव दिन के दिन नहीं पता चलता हो या उन्हें कहीं पता। अब तो सब अपने मोबाइल में खोल के देखते हैं और सुबह सुबह मंडी का भाव पहचान लेते हैं।
असल में हमने अर्पित भाई अंदाजा लगाया, हम खुद खेती करते हैं तो मेरा प्रोडक्शन बहुत कम निकला। आलू 60 पैकेट का निकलना चाहिए था, 60 पैकेट वाली ही हमने लागत दी, लेकिन उसमें 30 पैकेट का आलू निकला। तो हमने खुद अपने से ही मतलब वो कर लिया, फिर और लोगों से, तीर पड़ोस के गाँव से और इधर उधर से मतलब रिपोर्टें हमारे पास मतलब मिली, तो हमारा कहना है इसीलिए आलू महंगा हुआ है। बिल्कुल। और अन्य प्रांत भी मारे गए हैं, बंगाल वगैरह। अब बंगाल मतलब से हम गए नहीं है वहाँ, लेकिन हमने सुना है रिपोर्ट वगैरह। मैं आपको बताता हूँ जी जी। बंगाल की न्यूज से ही हम अंदाजा लगा सकते हैं कि बंगाल में क्या वो अब कोई क्या दिखाता है क्या नहीं दिखाता है, वो सबका एक अनुमान है। लेकिन सच्चाई ये है कि बंगाल में जो आलू बारिश के पहले गड़ा गया था, अभी सिर्फ वही खुद रहा है और उसमें पैदावार की कमी नहीं बताई जा रही है। पैदावार की नहीं, जो बारिश के बाद गड़ा है उसकी खुदाई बहुत ही कम शुरू हुई है बंगाल में। जो कुछ ही जो शहरी इलाके हैं, वर्धमान हो गया, वर्धमान जिला और उसके आसपास के जो शहरी इलाके हैं, वहीं पर सिर्फ इक्का दुक्का खुदाई लगी है। उनका एवरेज 10 पैकेट प्रति बीघा से कम निकला है। लेकिन इसे हम बंगाल का एक पूरे बंगाल का अनुमान नहीं लगाया जा सकता। ये बहुत ही थोड़ी सी कुछ जगह की खुदाई हुई है। बंगाल की खुदाई पूरी मार्च भर चलेगी। जो आलू बारिश के बाद गड़ा गया है और जो ज्यादातर कोल्ड में रखा जाता है, वो उस आलू की गड़ाई अभी शुरू नहीं हुई है। बंगाल में अगर पैदावार पिछले वर्ष की तरह भी रहती है तो भी आलू के भाव पर कोई विशेष फर्क नहीं पड़ने वाला है, ना आलू की कंडीशन पे। क्योंकि जो बाकी और राज्य हैं जैसे मध्य प्रदेश हो गया, पंजाब हो गया, गुजरात हो गया, इन सब जगह आलू की पैदावार में काफी कमी है। इन प्रांतों से कोई भी किसी भी प्रांत से अभी तक रिपोर्ट ऐसी नहीं है कि कोल्ड स्टोरेज पूरी तरह से भरने की स्थिति में दिखाई दे रहा है। वो भी ऐसा नहीं। हमारे उत्तर प्रदेश में भी कोल्ड स्टोरेज उत्तर प्रदेश में जैसे यूपी में पूरी तरह से नहीं भरेंगे। जैसे कितना हो पाएगा सम आइडिया मैं आपको बताता हूँ। मैंने जैसे पिछली बार भी आपसे जब वार्ता हुई थी, मैंने बताया था कि जिन कोल्डों की साख अच्छी है, जिन्होंने पिछले वर्षों में कोल्ड स्टोरेज अच्छे से चलाया, अच्छा आलू निकाल कर दिया, जिन कोल्ड स्टोरेज में काश्तकार जल्दी जाना पसंद करते हैं, वही कोल्ड स्टोरेज इस बार भरने की कगार पर पहुंचेंगे। वो भी पूरे नहीं भर पाएंगे जी। और जिन कोल्ड स्टोरेज की साख खराब है, वो 50% भी उन्हें इस बार कोल्ड भरना मुश्किल पड़ जाएगा। 50% भी मुश्किल पड़ जाएगा। जैसे कि जो हमारा कोल्ड स्टोर है अनिल शीतगृह प्राइवेट लिमिटेड, ये अल्लाहगंज में स्थित है। ये पूरी तरीके से काश्तकारी कोल्ड है। यहाँ पर व्यापारी अपना आलू नहीं रखते हैं। ये हमारा कोल्ड सिर्फ काश्तकारों के ही आलू से भरा जाता है। अगर कोई यहाँ थोड़ा बहुत आलू खरीद के रखता है तो हम स्वयं खुद अपना खरीद के रखते हैं। आपका कितना हो गया है लमसम इस समय? इस समय हमारा कैपेसिटी कितनी है? 2 लाख बोरी की कैपेसिटी है। और हमारे कोल्ड स्टोरेज में टोटल जो आलू आ चुका है वो 1,50,000 बोरी आ चुका है, जिसमें से 1,15,000 बोरी काश्तकार का है और 35,000 बोरी अपना है, खुद खरीद कर रखा है। जी, खरीद पर हमने इस समय कुछ अंकुश लगाया हुआ है क्योंकि मंडी बहुत तेज जा रही है। हमें ये उम्मीद है कि हमारे 2 जो चैम्बर हैं वो फुल हो गए हैं और एक चैम्बर है उसमें 15,000 पैकेट आ चुका है। 15,000 पैकेट आ चुका है। अब हमें 50,000 पैकेट की जरूरत है और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारा वो 50,000 पैकेट काश्तकार द्वारा ही भर दिया जाएगा। इसीलिए हमने अपना जो है खरीद पर रोक लगा दी है कि हमें काश्तकार का जो है आलू वो हर कीमत पे इस साल रखना है। ऐसा है कुछ आपका किराया जो है वो अन्य जगह की अपेक्षा कुछ कम है, इसका भी प्रभाव है? जी देखिए, हमारे पास बहुत दूर दूर क्षेत्रों से काश्तकार आलू रखने आते हैं। उसकी सिर्फ एक वजह ये भी है कि हमारे यहाँ जो कोल्ड
का किराया लिया जाता है जी जी प्रति पैकेट, वो क्षेत्र में, आसपास के क्षेत्र में सबसे कम है। नहीं, फर्रुखाबाद जहानगंज इधर जो लगता है तो 150 लेते हैं वहाँ। नहीं, ऐसा नहीं है, फर्रुखाबाद में भी दो नहीं, तीन कोल्ड ऐसे हैं वहाँ जो है जिसे लेते हैं, लेकिन जहानगंज उधर जब आप बढ़ जाए तो उस वहाँ तरफ जो है 150 रुपए किराया, 45, 40, 35। ऐसे ही बिल्कुल इस तरह आप जैसे जैसे अल्लाहगंज से हरदोई की तरफ बढ़ेंगे, जी जितना दूर आप बढ़ते चले जाएंगे गोल्डो का किराया उतना ही बढ़ता चला जाएगा। बढ़ता चला जाएगा। दूसरा, हम वैसे तो मैं अपने कोल्ड का किराया जो है वो आपके चैनल में बताना बिल्कुल भी उचित नहीं समझता। नहीं, किसी प्रकार कोई बात का नहीं, कोई बात मैं नहीं। कोल्ड का प्रमोशन नहीं करना चाह रहा हूँ, जी 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 लेकिन हम क्षेत्र में कोल्ड का किराया जो है वो बाकी कोल्ड वालों से कम रखते हैं। उसका वजह है, उसकी वजह है, मेरा किसान भाइयों से कहना है जितना किराया अन्य जगह रखता है उससे जो है कम से कम अर्पित भाई का कम से कम 30 रुपए किराया कम है अन्य जगह की अपेक्षा। तो यहाँ किसान आते हैं, देखते हैं तो वो जो है चौंक जाते हैं कि इतना कम किराया है। हमने सुना है अर्पित भाई जी, ऐसा हमने सुना है जी। हाँ, तो आपने पिछले साल हमारे यहाँ आलू रखा था तो आपको अंदाजा होगा कि जो सुना था आपने वो सच्ची है। नहीं, सच्ची है, इसीलिए हमने आपसे डिस्काउंट करने के लिए नहीं कहा। अन्य जगह हम कहते हैं, हमारे लिए होता भी है जी। हम पहले ही बहुत, दूसरा हम जो है जी अपने कोल्ड में मेहनत बहुत करते हैं। जी। नहीं, आपके कर्मचारी भी सब अच्छे हैं। बाकी जो रहा आलू का, तो मैं ये आश्वासन देता हूँ आपके सभी दर्शकों को, जी जी ये साल किसानों की है, आलू किसानों की है जी जी और उनकी ही रहेगी। सिर्फ पूरी सीजन अगर बोलबाला रहेगा किसी का तो वो सिर्फ आलू किसानों का रहेगा। जी जी। कुछ कोल्डों में तो इस साल ऐसी भी सिचुएशन होगी कि अप्रैल में काश्तकार का आलू भी कोल्ड में रखने आ रहा होगा और काश्तकार आलू बेचने भी अप्रैल में कोल्ड में आ रहा होगा। कुछ लोगों का मानना है कि अगर सरकार जो है बाहर से मंगाती है तो सस्ता कर दिया जाएगा, लेकिन आपका क्या कहना है इस विषय में? नहीं, मेरा मानना ये है, जैसे 2020 में हम देख चुके हैं और 2019 में हम देख चुके हैं। जी जी आलू जब महंगा होता है, जी जी आलू की कमी जी कोई पूरी नहीं कर सकता। जी 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 आप कहीं से कितना भी मंगा लीजिए, जब आलू कम है जी तो आलू की कमी कोई पूरा नहीं कर सकता, और जब आलू ज़्यादा होता है तो आप कहीं भी आलू भेज दीजिए, उससे वो कम नहीं होता। कम नहीं होता है, सही कहा। चलो भाई, अर्पित भाई ने बहुत भाई आलू के बारे में जानकारी दी। किसान भाइयों धन्यवाद अर्पित जी। हम अपनी बारी को विराम देते हैं। अगर मेरी बात किसान भाइयों अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं। अर्पित भाई राम राम। नमस्कार। नमस्कार।